जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रक्त वाहिनियाँ या रुधिर वाहिनियाँ क्या है। अंग्रेजी में इसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं रक्त वाहिनियाँ क्या है। तो हम कह सकते हैं शरीर के वे अंग या वे भाग जिसमें रक्त का परिसंचरण होता है, अर्थात जिसमें ब्लड का प्रवाह होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऐसे अंगों को हम लोग रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग रक्त वाहिनियों को नस भी कहते हैं। अगर हम बात करें रक्त वाहिनियों, तो रक्त वाहिनियों को बेसिकली हम लोगों ने 3 वर्गों में बांट रखा है। पहले को हम लोग कहते हैं धमनी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में आर्टियल कहते हैं, आर्टियल। और दूसरा होता है सिरा, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेंस कहते हैं। और तीसरा होता है केशिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैपिलरी कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। तो आइए बात करते हैं धमनी क्या है। यानी हालांकि ये भी एक प्रकार की रक्त वाहिनी ही है, लेकिन ऐसा क्या कार्य करता है जिस वजह से इसका नाम धमनी रख दिया गया है। तो देखिए, जो धमनी होती है यानी ऐसी रक्त वाहिनी जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो उन्हीं रक्त को हम लोग कहते हैं शुद्ध रक्त। तो ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो ऐसे रक्त वाहिनियों को हम लोग धमनी कहते हैं। देखिए, जो धमनी होती हैं ये क्या करते हैं, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। यानी जब फेफड़े में ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने का मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें ऑक्सीजन जब डाल दिया जाता है तो वो फिल्टर हो जाता है, फिर वो आता है फेफड़े में। तो फेफड़ा क्या करता है, उसको पंप करके पूरे बॉडी में भेजने का कार्य करता है। तो जो धमनियाँ होती हैं क्या करती हैं, ब्लड को हृदय से लेती हैं और शरीर के संपूर्ण भागों में पहुँचाने का ये कार्य करती हैं। देखिए, जो धमनियाँ होती हैं, इनकी जो परत होती है, यानी जो धमनी होती है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा मोटी होती है। मोटी होने का कारण ये है कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर यानी जो रक्त का दबाव होता है, यानी जो ब्लड का प्रवाह होता है, वो हाई प्रेशर से होता है। इसमें जो ब्लड का प्रवाह होता है वो 120 mm/Hg होता है। तो इसमें ब्लड का प्रेशर थोड़ा अधिक होता है, इसलिए इनकी परतों को मोटा बना है, मतलब मोटी बनी होती हैं। अगर हम बात करें कुछ अपवाद में, तो अपवाद में फुफ्फुस धमनी, यानी जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये ऐसी, देखिए, ये धमनी है, लेकिन ये अपने अंदर से क्या करती है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। हालांकि हमने बताया कि जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त के सहायक होती है, लेकिन अपवाद के रूप में हमारे शरीर में कुछ एक ऐसी भी धमनी है जिसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये एक ऐसी धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त को भी प्रवाहित करती है। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ये क्या करती है, हृदय से अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में भेजने का कार्य करती है। तो हालांकि ये धमनी ही है, लेकिन ये अपने अंदर से अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अब दूसरा नंबर बात करते हैं सिरा, जिसको अंग्रेजी में वेंस कहते हैं। तो आइए बात करते हैं सिरा क्या है। तो कह सकते हैं कि ऐसी रक्त वाहिनियाँ जिसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह मतलब ये है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तो ऐसे रक्त वाहिनियों को हम लोग सिरा के नाम से जानते हैं। देखिए, जो सिरा की हम बात करें तो ये रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं, थोड़ा इनकी परत पतली होती है, यानी थोड़ा ये पतले कह सकते होते हैं। पतला होने का कारण ये है कि इसमें जो ब्लड का प्रेशर है, जो रक्त का दबाव है, वो धमनी की तुलना में कम होता है। धमनी में क्या होता है कि जो ब्लड का प्रवाह होता है वो 120 mm/Hg में चलता है, जबकि सिरे की बात करें तो इसमें जो ब्लड का दबाव यानी ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mm/Hg होता है, इसलिए इनकी परत पतली होती है। देखिए, ज़्यादा दबाव होने से अगर परत मोटी नहीं होगी तो वो नस फट सकती है। तो इसीलिए जो धमनी होती है उसमें रक्त का प्रवाह दबाव अधिक होता है, इस वजह से वो मोटी होती है। और इसमें जो ब्लड का प्रेशर यानी दबाव जो है वो कम है, इसलिए पतले होते हैं। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर लेते हैं तो देखिए, सिरा जो होता है ना, ये क्या करता है, शरीर के संपूर्ण अंगों से रक्त को हृदय तक ले आने का कार्य करता है। जैसे धमनी क्या करता था कि हृदय से रक्त को लेके हमारे शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
और जो सिरा होता है ये क्या करता है कि शरीर के संपूर्ण अंगों से रक्त को लेकर यानी अशुद्ध रक्त को लेकर उसको फेफड़े तक लाने का कार्य करता है। अपवाद की बात करें तो जैसे भी फुफ्फुस धमनी थी जो क्या करती थी अशुद्ध रक्त को फेफड़े से शुद्धिकरण हृदय से शुद्धिकरण के लिए फेफड़े में ले जाता था। तो ठीक उसी तरह इसमें भी सिरा में भी एक फुफ्फुस सिरा होता है। हालांकि सिरा अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है, लेकिन एक ऐसा सिरा है फुफ्फुस सिरा जो क्या करता है अपने अंदर से शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। ये फेफड़े में जब रक्त फिल्टर हो जाता है तो उसको हृदय तक लाने का कार्य करता है। तो ये वास्तव में सिरा है, लेकिन ये अपने अंदर से शुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। आइए बात करते हैं केशिकाएँ क्या हैं, जिसको हम लोग केशिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कैपिलरीज कहते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए धमनी में क्या होता था, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता था, सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता था। लेकिन केशिकाएँ भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी मतलब धमनी और सिरा के अलावा भी कुछ ऐसी नसें हैं जिनको हम लोग केशिकाएँ कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों का प्रवाह करते हैं, इसलिए इनको हम लोग केशिकाएँ कहते हैं। तो केशिकाएँ जो होती हैं ये धमनी तथा सिरा से पतले और छोटे छोटे हैं। वास्तव में अगर बात किया जाए तो जो धमनी और सिरा होता है जब यही आगे बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा अपने आकार में पतले हो जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग केशिकाओं के नाम से जानने लगते हैं। और इसमें क्या होता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी रक्त इसमें होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, कुछ ऐसे भी रक्त होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो यानी अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो शुद्ध हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो अशुद्ध हुआ। तो यानी कहने का मतलब शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह के ये ब्लड को प्रवाह करते हैं, जबकि धमनी केवल शुद्ध ब्लड को और जो सिरा है वो केवल अशुद्ध ब्लड को ही अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया रुधिर वाहिनियाँ यानी रक्त वाहिनियाँ, जिसको अंग्रेजी में ब्लड वेसल्स कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग नस कहते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।